हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धेय कटियार। और जैसा आपको पता है कि बहुत ही सीवियर समर्स और बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा है, तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल देखी जा रही है वो डिहाइड्रेशन का है। तो हमको लगता है कि डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर डिफिशिएंसी है। डिहाइड्रेशन का मतलब एक्चुअली वाटर डिफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर डिफिशिएंसी होती है। तो इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ प्रॉब्लम है। तो पहला साइन एंड सिम्टम क्या होगा कि आपको बहुत ही लेथार्जीनेस लगेगी और थकान लगेगी। तो पहला डिहाइड्रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आएगा। दूसरा क्या आएगा कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो ब्लड प्रेशर कम आएगा और आपकी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम है फ्लूइड का आपके अंदर और इलेक्ट्रोलाइट का भी वॉल्यूम कम है। तो जब फ्लूइड ही नहीं है तो पंप कितनी प्रेशर लगाएगा। तो जो पंप है हमारा हार्ट है वो उसको मेंटेन करने के लिए सर्कुलेशन को अपनी स्पीड बढ़ा देगा। तो जो हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो अगर आप डिहाइड्रेट हो तो उसका दूसरा सिम्टम या साइन क्या आएगा कि आपकी पल्स रेट ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर कम होगा। तीसरा क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होंगी। क्रेविंग्स क्यों होती हैं? इसमें खाने की क्रेविंग्स होंगी और जनरली मीठे की क्रेविंग्स होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में जो हंगर सेंटर है और जो थर्स्ट का सेंटर है, यानी कि भूख का जो सेंटर है और जो प्यास का सेंटर है, ये बहुत पास में होते हैं। तो अगर आपको डिहाइड्रेशन है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो सेंटर पास पास में है। तो एक तरह से अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में कहें तो दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो गया तो आपका हंगर सेंटर भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आप प्यासे हो, आपने पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेट हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि भूख या क्रेविंग्स बहुत जल्दी होती हैं। तो आज जब डिहाइड्रेट होगे तो आपको क्रेविंग्स या स्नैकिंग करने का बहुत ज़्यादा या मंचिंग करने का मन करेगा। तो अब जब भी देखना, जब आपको बहुत सीवियर हंगर हो, आपको लगे कि अभी खाना खाया था फिर भूख क्यों लगी है, तो उस समय आप थोड़ा वाटर का इंटेक थोड़ा ज़्यादा कर लेना या उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेना। तो देखना आपकी जो हंगर है इवन वो भी चली जाएगी। अदर क्या मिलेगा इसमें? अगला सिम्टम या साइन क्या मिलेगा? आप जब यूरिनेशन के लिए जाओगे तो आपको बहुत माइल्ड सी बर्निंग होगी। आपको लगेगा कि आपको तो कभी यूटीआई नहीं होता, बर्निंग क्यों हो रही? तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। और अगर कोई आप विटामिन नहीं ले रहे, स्पेशली बी विटामिन और कुछ दवाइयाँ जैसे टीबी में जो यूज करी जाती हैं, या कुछ दवाइयाँ और भी हैं जिनसे यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, अगर वो सब नहीं ले रहे और यूरिन का कलर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि आप डिहाइड्रेट हो। अगर ये डिहाइड्रेशन बहुत क्रोनिक होता है, तो ये एक सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर डिहाइड्रेशन बहुत ही क्रोनिक रहता है, बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं। तो वाटर के पानी हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, स्पेशली न्यूरॉन्स के जो सिग्नल जाते हैं वो उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो हमें पता है कि 2/3 हमारा जो शरीर है वो पानी है। तो हमारा जो दिमाग की जो कैपेसिटी है उसमें स्लगिशनेस आ जाती है। हम उतने डिसीजन उतने अच्छे से नहीं ले सकते और उतने अच्छे से फोकस भी नहीं कर पाते। तो अगर आपको दिमाग से भी ठीक से काम लेना है तो आपको अपने हाइड्रेशन की जो कंडीशन है वो ठीक रखनी होगी। दूसरा क्या होता है कि जब हम शुगर का कंजम्पशन करते हैं, लाइक ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज को पहले लीवर कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन जो है ना वो फर्स्ट रिजर्व है एनर्जी का फैट के बाद। फैट इज सेकेंडरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरी एंड इस इज़ नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्लाइकोजन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब एकदम से सडन कोई एक्यूट ज़रूरत आ जाए या एकदम से एनर्जी की ज़रूरत हो जाए। तो जब भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसके साथ बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है उसको स्टोर करने के लिए। अगर बॉडी में इनफ वाटर नहीं है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप डिहाइड्रेट हो तो बॉडी क्या करेगी? ग्लाइकोजन को हटाने की कोशिश करेगी। तो वो कैसे हटाती है ग्लाइकोजन को? वो ग्लाइकोजन को हटाती है बाय कन्वर्टिंग टू फ्रक्टोज। तो वो जो आपका स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब इतना सारा फ्रक्टोज आएगा तो लीवर उसको ट्राइग्लिसराइड और इस तरह के फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो इससे आप बॉडी को सिग्नल दे रहे हो कि बॉडी में फ़ैट को स्टोर करना है। तो ये मैकेनिज़्म इसकी क्या है कि आपने डिहाइड्रेट हुई आपकी बॉडी, अब बॉडी ग्लाइकोजन को स्टोर नहीं कर सकती, अब ग्लाइकोजन को हटाना पड़ेगा तो बॉडी इसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगी और जो फ्रक्टोज है इसको लीवर जो है ना वो फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी लोग सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में रहते हैं वो लोग जनरली ओबीस होते हैं।
तो ओबिसिटी का वन ऑफ द रीज़न इज़ क्रोनिक डिहाइड्रेशन। तो अगर आपको कंटिन्यूअस एक फैट बर्निंग मोड में रहना है और बेली को अंदर रखना है, लो फैट परसेंटेज पे रहना है, तो 4-5 जो चीज़ें होती हैं उसमें एक ये भी चीज़ है कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। अब बहुत लोग कहते हैं कितना पानी पीना चाहिए, कितने लीटर, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का एरिया कितना है, आपका साइज क्या है, हाइट क्या है, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, किस तरह का काम करते हो। तो एक्चुअली हमें इनटेक से ज़्यादा अपने आउटपुट पे ध्यान देना चाहिए। तो जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाते हो तो उस समय आपको पता चल जाता है कि आपका पिछले 10-12 घंटे का पानी का इंटेक सही नहीं रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपका यूरिन का कलर चेंज हुआ है या उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है या माइल्ड बर्निंग हो रही है ड्यूरिंग यूरिनेशन, तब आपको समझ जाना है कि आपका जो हाइड्रेशन था या जो वाटर का इंटेक था वो सही नहीं था। तो हमें ये 2 लीटर पीना, 2.5 लीटर या 4 लीटर, इसको हमें रटने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस तरह से पीना है कि हमारा जो यूरिन का कलर आए वो नॉर्मल आए, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आए, और स्वेटिंग बहुत, अगर आप डिहाइड्रेटेड हो तो स्वेटिंग भी कम हो जाएगी। तो आउटपुट हमें देखना है। आउटपुट मतलब एक यूरिन का हो गया, दूसरा हो गया स्वेटिंग का, तीसरा हम एक और चीज़ आउटपुट में देख सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो उनका स्टूल हार्ड होता चला जाता है। तो अगर स्वेटिंग कम हो रही है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, बर्निंग हो रही है हल्की सी, तो हाइड्रेशन अच्छा नहीं है। और अगर स्टूल हार्ड हो रहा है, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो इस कंडीशन का मतलब है कि आपका वाटर इनटेक कम है। तो हमें कोई अमाउंट रटने की बजाय इन तीनों चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ वाटर नहीं है, हाइड्रेशन का मतलब सॉल्ट है और अदर इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि अदर इलेक्ट्रोलाइट वाटर को होल्ड करते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट नहीं होंगे तो ये बॉडी में वाटर होल्ड भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज हाइड्रेशन के बारे में हो गया होगा। और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम इस समय मैं दिल्ली एनसीआर में देख रहा हूँ 42+ ही जाता है रोज़, और करीब 1 महीना हो गया है। तो एक तो इतना हार्ड टेम्परेचर है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप स्वेटिंग कर भी नहीं रहे हो फिर भी बहुत सारा वाटर इवेपोरेट हो रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। तो हम जब यूरिन करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि पानी बाहर आ रहा है, और जब स्वेटिंग होती है तब पता चलता है कि पानी बाहर जा रहा है। बट जब इस तरह का वेदर होता है तो कॉन्टीन्यूअस आपकी बॉडी से पानी निकलता रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पानी का इंटेक कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि आज का जो हमने डिस्कशन किया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आजकल के वेदर में। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और बहुत अच्छे वीडियोज़ हम लोग ज़रूर बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।